Assalamualaikum warahmatullah. This is our English language course class number 31. So first of all, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। आपके लाइक और कमेंट्स जो हैं ये हमारे लिए बड़े वैल्यू रखते हैं। तो लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, अपनी राय का इजहार भी किया करें कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगती है, आपके इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आगे चलते हैं जी क्लास की तरफ। हमारी बात हुई थी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी क्वेश्चंस के बारे में हमारी बातचीत चल रही है। और हमने सिंपल इंट्रोगेटिव यानी जिनका आंसर येस नो में दिया जाता है, जिनके आंसर में येस नो होता है, ठीक है, वो बनाने हमने सीखे थे। उसके बाद फिर हमने WH इंट्रोगेटिव जो है वो भी सीख लिए हैं। क्या करना होता है, वही सिंपल इंट्रोगेटिव के शुरू में WH वाला इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव एडवर्ब लाना पड़ता है, जिससे हमारा क्वेश्चन बन जाता है डिटेल वाला क्वेश्चन। वो क्वेश्चन के जिसके ज़रिए आंसर हमें डिटेल में देना होता है। यस नो में काम नहीं चलता, यस नो का जवाब गलत होता है उनमें, ठीक है। वो वाला सेक्शन भी हमारा गुजर चुका। आपने असाइनमेंट्स भी कर लिए, सबमिट भी करा लिए, सुना भी दिया, प्रैक्टिस भी कर ली। अब आगे चलते हैं हम लोग। एक और टाइप है क्वेश्चन की जिसे कहते हैं टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन क्या होता है, आप उर्दू में थोड़ी सी इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। हम कहते हैं कि तुम इंग्लिश सीख रहे हो ना, तुम काम पे जाते हो ना, तुम स्कूल पढ़ते हो ना, सही। ये हो गए पॉजिटिव टैग क्वेश्चंस, पॉजिटिव टैग क्वेश्चंस। अभी नेगेटिव की एग्जांपल्स देख लीजिए। तुम पानी नहीं पीते ना, तुम खाना ज़्यादा तो नहीं खाते ना। अब नहीं वाला आ गया, सही है। तो चाहे पॉजिटिव टैग क्वेश्चन हो, नेगेटिव टैग क्वेश्चन हो, दोनों का आपको मैं आज स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा, दोनों के एग्जांपल्स भी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है पॉजिटिव टैग क्वेश्चन। पॉजिटिव टैग क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है, नोट फरमाइए अपने पास। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कह लें या पॉजिटिव सेंटेंस कह लें, जिसमें जो मुस्बत सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें कोई काम होने का जिक्र होता है, ना होने का नहीं, होने का जिक्र है। वो खाना खाता है, वो उठता है, वो बैठता है, वो चलता है, वो फिरता है, वो नाचता है, वो पीता है। ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस, सही। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव सेंटेंसेस कह रहे हैं, एक ही बात है। सबसे पहले आपको लाने पॉजिटिव सेंटेंसेस, उसके बाद आपको लाने कॉमा। कॉमा नज़र आ रहे हैं आपको, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ इसको। आपने बड़ा नहीं करना, चाहिए कॉमा जितना होता है उतना ही कीजिएगा, मैं ये समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। कॉमा लाना है उसके बाद आपको, ठीक है। कॉमा लाने के बाद आपको लाने हेल्पिंग वर्ब, सही है। ये और भी टेंसेस, सब टेंसेस में टैग क्वेश्चंस होते हैं, सही है। तो और टेंसेस में और हेल्पिंग वर्ब आएंगे। हमारे पास अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा है, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डू डज होता है। प्रेजेंट सिंपल में डू डज के अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो हमें पूरा अफर्मेटिव सेंटेंस लिखने के बाद कॉमा लगाना है, कॉमे के बाद हमने डू डज में से कोई एक लगाना है, सही। जैसा सेंटेंस होगा वैसा हम डू लाएंगे या डज लाएंगे, उस हिसाब से लाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है ना, पहले भी आपको बताया डज कहाँ आता है, जहाँ एस लगता है। तो एस कहाँ लगता है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, सही है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज लाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा कोई और सब्जेक्ट हो तो हम उसके लिए डू लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है डू डज के बाद प्लस नॉट, यहाँ पे नॉट लगाएंगे, सही है। और नॉट के साथ फिर हम सब्जेक्ट लाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट प्रोनाउन लाना है, सब्जेक्ट नाउन नहीं लाइएगा कभी। यानी यहाँ पे अगर नाउन भी जिक्र है, नाउन जिक्र हो रहा है, तो आपने उसके हिसाब से प्रोनाउन लाना है। प्रोनाउन जानते हैं ना, इसी वजह से हमने बेसिक कवर किए। पहले हम बेसिक से चलें ताकि जो टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं वो आपको जल्दी जल्दी पढ़ा के हम निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोनाउन आएंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन लाएंगे, सही है। कौन सा सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट गुजर रहा होगा उसके मुताबिक, सही है। सब्जेक्ट जाहिद है तो यहाँ पे क्या लाएंगे, ही लाएंगे। सब्जेक्ट निमरा है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, शी लाएंगे। सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स प्लूरल, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे, दे लाएंगे, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल के लिए दे आता है, सही है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर सब्जेक्ट तो लिखा हुआ है मैंने, लेकिन सब्जेक्ट का नाउन नहीं आएगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्लस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। और नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव, अगर नेगेटिव टैग क्वेश्चन बनाने हैं आपको, नेगेटिव टैग क्वेश्चन का, तो ये नेगेटिव टैग क्वेश्चन, सही है। इसका स्ट्रक्चर क्या है देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास होगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस
सही है, नेगेटिव सेंटेंस लाएंगे, उसके बाद फिर हमने कॉमा लाना है। कितनी सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल तो है ही नहीं। सही, उसके बाद कॉमा लाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमने डू डज के साथ नॉट लगाया था, यहाँ पे नॉट नहीं लगाना है, सिर्फ डू लाएंगे या डज लाएंगे, कोई एक चीज़ ले आएंगे, नॉट यहाँ पे नहीं लगेगा। प्लस यहाँ भी सब्जेक्ट ही आएगा और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं, फिर हम आगे आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बना के एक ही साथ हम पहले पॉजिटिव बनाएंगे, फिर उसका नेगेटिव बनाएंगे। आपको ऐसे ही हम काम भी देंगे फिर आपको। सही है, आज काम भी आपको मिलेगा। नंबर 1 हमारे पास एग्जाम्पल है, शी। ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी मुस्बत जुमला है जिसमें कोई काम होने का जिक्र है, ना होने का जिक्र नहीं, होने का जिक्र है। ठीक है, तो शी लर्न्स इंग्लिश का मतलब क्या है, वो इंग्लिश सीखती है। शी लर्न्स इंग्लिश, इंग्लिश वो इंग्लिश सीखती है। अब एस लगा हुआ यहाँ पे, क्यों लगाया हमने एस बताइए? क्योंकि शी जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सही है, शी का मतलब है वो, और सिंगुलर के लिए है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे एस लगा लिया। अच्छा, ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस पूरा हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, तो कॉमा लगा लें, यहाँ पे कॉमा लग गया। ठीक है, अब मुझे बताइए डू डज में से क्या लाएंगे, यहाँ पे डू लाएंगे या डज लाएंगे? तो सेंटेंस का सब्जेक्ट देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे डज आएगा। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो डू आएगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर इसी वजह से तो हम यहाँ पे भी एस लाए ना, तो यहाँ पे हम डज लेके आ जाएंगे। सही, डज। उसके बाद क्या है, नॉट। उसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में क्या लाऊंगा मैं, सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट शी है, तो यहाँ पे शी ले आऊंगा, जाहिर है एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ पे अभी बात पूरी नहीं हुई है। अच्छा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा डज नॉट शी। अब ये डज नॉट, डजेंट, अगर डज नॉट जो है मैंने यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी डज नॉट लिखा है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है डज नॉट या डू नॉट। टैग क्वेश्चन में जब भी हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट लिखते हैं तो याद रखिएगा उसका कॉन्ट्रैक्शन करके लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं, उसमें हम अलग अलग करके नहीं लिखते। वैसे तो हमें अलाउ है ना कि हम डज नॉट बोलें, डजेंट बोलें, दोनों चलेगा, लेकिन टैग क्वेश्चन में कभी भी अलग नहीं लिखते। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन के साथ लिखना होता है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया गलत। ठीक है, स्ट्रक्चर में आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, खाली उस पर नहीं जाइएगा आप। यहाँ पे हमें डजेंट लिखना है। ठीक है, तो क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पे, इसको काट देता हूँ मैं यहाँ से, तो क्या लगाऊंगा, ये गलती करना भी मकसद ये था कि ताकि आपके जहन में रहे कि ये गलती है, आप ये गलती ना करें, ताकि स्ट्रक्चर को देख के गलती नहीं कीजिएगा यहाँ पे। वो मैंने इस वजह से ताकि स्ट्रक्चर शॉर्ट हो जाए, डू डज एक साथ आ जाएगा, नॉट अलग लिख लूँगा, वरना मिला के लिखता डॉट और डजेंट, ये पूरा बड़ा बड़ा हो जाता है ना, फिर आप घबरा जाते। तो इस वजह से क्या आएगा, डजेंट शी। डजेंट कैसे लिखेंगे, DOESN लिख के अपोस्ट्रोफी और S। ये अपोस्ट्रोफी बता रहा है कि यहाँ पे हमने कुछ हज़फ किया हुआ है यहाँ से। डजेंट शी, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, सेंटेंस बन गया पूरा। शी लर्न्स इंग्लिश, डजेंट शी, वो इंग्लिश सीखती है ना, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, वो इंग्लिश सीखती है ना। तो टैग क्वेश्चन बेसिकली किस लिए होते हैं, ये होते हैं अपनी बात की क्लैरिफिकेशन करने के लिए, अपनी बात को क्लैरिफाई करने के लिए, अपनी बात की तस्दीक करवाने के लिए कि भाई मैं जो बात कर रहा हूँ ये ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो अपनी बात की तस्दीक करने के लिए हम टैग क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज में, डेली लाइफ कन्वर्सेशन में। अब ये हमने बना दिया पॉजिटिव टैग क्वेश्चन। सही है, आपको मैंने कहा था कि नेगेटिव भी हमने साथ ही बनाना है, तो ये हमारे पास नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। सही है, तो सबसे पहले आपको शी लर्न्स इंग्लिश का नेगेटिव जुमला बनाना आना चाहिए, और ये आपको अच्छी तरह आता है, आपको मैंने आपसे बनवाए हैं बाकायदा ये। तो शी लर्न्स इंग्लिश का नेगेटिव क्या बनेगा बताइए, ये नंबर 1 ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपकी यादाश्त के लिए, ये नंबर 1 का ही है। तो शी लर्न्स इंग्लिश का नेगेटिव क्या होगा, शी, बताइए डोंट लगाऊं या डजंट लगाऊं, क्या लगाऊं, क्योंकि एस लगा हुआ है यहाँ पे,
शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मैं यहाँ पे डजेंट लगाऊंगा। डज नॉट भी लगा सकता हूँ यहाँ पे और डजेंट भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे डजेंट ही लगाता हूँ, शॉर्ट करके लिखता हूँ क्योंकि ज़्यादातर इस्तेमाल डजेंट का ही है। कोटेशन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है इंग्लिश में, ठीक है। डजेंट, उसके बाद आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लर्न इंग्लिश, उसके बाद क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा। पूरा नेगेटिव सेंटेंस पूरा हुआ कि नहीं हुआ? नेगेटिव टैग क्वेश्चन में नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस पूरा हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव सेंटेंस पूरा हो गया। अब क्या करना है हमने, प्लस कॉमा है तो कॉमा लगा देंगे। उसके बाद ऊपर डजेंट या डोंट था, डोंट या डजेंट था, यहाँ पे सिर्फ बगैर नॉट के बगैर आ जाएगा। नॉट के बगैर आएगा तो पूरा डू आ गया, डज आएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डज लगाना है, डू लगाना है, जाहिर है डज ही लगाना है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है। तो क्या करेंगे, डज, और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट लाना है हमें। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट है, डू डज में से एक आ गया, डज आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट क्या लाएंगे, डेफिनेटली हम क्या लाएंगे, शी लाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हो गया। तो इसका मतलब क्या बना, शी डजेंट लर्न इंग्लिश, डज शी, वो इंग्लिश नहीं सीखती ना, वो इंग्लिश नहीं सीखती ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट आइए नंबर 2 सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2, स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। सही, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव ही है, ये प्रेजेंट सिंपल है, अफर्मेटिव है, बच्चे स्कूल जाते हैं। अब क्या करना है हमने, उसके बाद कॉमा लगाना है, कॉमा लग गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, या तो हमने डू के साथ नॉट मिला के लिखना है या पे डस के साथ नॉट मिला के लिखना है। तो यहाँ पे हम डू लाएंगे, डस लाएंगे, बताइए। सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। स्टूडेंट्स बहुत सारे, सही, प्लूरल है, सही है। थर्ड पर्सन तो है, नाउन तो है लेकिन सिंगुलर नाउन नहीं है, प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन कौन से ग्रुप में था उस लिहाज से भी आप देख सकते हैं, एस ना आने वाले ग्रुप में था, इस तरफ जो मैंने लिखा था आपके लिए। और आसानी से अगर आप देख लें, शॉर्ट करके देख लें, तो ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो तो कुछ भी हो, चाहे सिंगुलर और प्लूरल हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है ना अगर, तो उसके साथ हम एस नहीं लगाते और उसके साथ डस भी नहीं लगाते। तो यहाँ पे हम प्लूरल है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, डू। लेकिन अब वही बात हो गई कि डू को हमने अलग नहीं लिखना बल्कि हमने नोट के साथ मिला के लिखना है। तो क्या लिखेंगे, डोंट। ये डोंट आ गया हमारा, सही है, इतना हिस्सा हमारा कवर हो गया। उसके बाद नंबर आती है सब्जेक्ट की। तो बताइए सब्जेक्ट क्या लाऊं, तो स्टूडेंट्स लाऊं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लाऊं, स्टूडेंट्स। सही हो गया, सही होगा, सोचिए ज़रा, मैंने सही लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, गलत लिखा है, क्यों? मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट से मुराद यहाँ पे एज इट इज सब्जेक्ट उठा के नहीं लेके आना है, बल्कि हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन लाना है। वो प्रोनाउन लाना है कि जो इस सब्जेक्ट की तरफ लौटे, वो प्रोनाउन लाना है। तो कौन सा प्रोनाउन आएगा, फिर स्टूडेंट्स को काटेंगे यहाँ से, कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा, ही आएगा। ही स्टूडेंट्स के लिए हम कह सकते हैं, शी कह सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, एट कह सकते हैं, डेफिनेटली एक ही बचा दे, वो बहुत सारे हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, तो दे आएगा उनके लिए। तो यहाँ पे डोंट दे, आगे क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्या मतलब हो जाएगा, स्टूडेंट्स गो टू स्कूल डोंट दे। स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं ना, बच्चे स्कूल जाते हैं ना, ये इसकी ट्रांसलेशन होगी। अब इसको अगर नेगेटिव टैग बनाना है, इसका नेगेटिव टैग, ये दो में क्वेश्चन, दो आ जाएंगे अफर्मेटिव के आपके, दो आपके आ जाएंगे नेगेटिव के। बाकी मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ये आपने मुझे करके देने होंगे। तो इसका नेगेटिव बनाना है। अब मुझे बताइए, स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, ये सेंटेंस हमारे पास है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, बताइए, बताइए जल्दी जल्दी, आप बताइए खुद ही, नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा इसका। स्टूडेंट्स डू लगाऊंगे, डज लगाऊं, नेगेटिव में हमें डू या डज लगाना है ना। आपको मैंने जो सेंटेंस के आंसर लिखना बताए थे, आप क्या लगाना है, डू लगाना है, डज लगाना है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं ना, तो क्या लगाऊंगा, डू लगाऊंगा।
डू नॉट, सही, डू नॉट गो टू स्कूल, तो डू नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट करके कॉन्ट्रैक्शन करके क्या लिखेंगे, डोंट, डोंट गो टू स्कूल, कॉमा लग गया उसके बाद, सही लिखा है ना, नेगेटिव सेंटेंस के बाद प्लस कॉमा, कॉमा आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डू डज में से क्या लगाना है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे हैं, तो क्या लगाऊंगा, वही बात हो गई, डू आ जाएगा, डू। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या लगाऊंगा, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, तो दे लगाऊंगा यहाँ पे, डू दे, स्टूडेंट्स डोंट गो टू स्कूल, डू दे, बच्चे स्कूल नहीं जाते ना, क्लैरिफिकेशन करवा रहे हैं हम अपनी बात की, मतलब जो बात मैं सोच रहा हूँ क्या वही है, मतलब वही बात है ना जो मैं सोच रहा हूँ, सही है। तो स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जाते ना, बच्चे स्कूल नहीं जाते ना, क्लैरिफिकेशन करने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, टेक क्वेश्चन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये डेली लाइफ कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, हम जब लिसनिंग की प्रैक्टिस लेंगे तो उसमें ऐसे कई सेंटेंसेज आएंगे, आप देखिएगा। तो ये हमारे हो गए दो एग्जाम्पल्स अफर्मेटिव की, दो एग्जाम्पल नेगेटिव की मैंने आपको दे दी। ये ब्लू से जो लिखी हुई अफर्मेटिव की एग्जाम्पल हैं और ब्लैक से जो लिखी हुई है नेगेटिव की एग्जाम्पल्स हैं दोनों, ठीक है। आगे आपको सेंटेंस में दे रहा हूँ, आपने मुझे सेंटेंसेस की इंग्लिश बना के सेंड करनी है, अफर्मेटिव की भी नेगेटिव की भी, दोनों की, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बोलूँगा, आपने उसका भी टैग क्वेश्चन बनाना है, उसको नेगेटिव में चेंज करके नेगेटिव टैग भी बनाना है, तो ये आपने मुझे सेंड करना है सारा काम। नंबर 1 लिख लीजिए अपने पास, वो जवाब जानते हैं, नंबर 1 वो जवाब जानते हैं। नंबर 2 हम गोश्त खाते हैं। नंबर 3 दुकान 7 बजे खुलती है। नंबर 4 साइमा कॉलेज में पढ़ती है, उसकी अम्मी उसके सर से जुएं निकालती हैं, वो कॉलेज जाते हैं। मैंने आपको सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना के दिए हैं ना, तो आपने मुझे इनका टैग क्वेश्चन वाले, अफर्मेटिव वाले टैग क्वेश्चन भी बनाने हैं और नेगेटिव वाले टैग क्वेश्चन भी, दोनों के बनाने हैं, ठीक है, जिनमें ना वाली ट्रांसलेशन आए, सही है। ट्रांसलेशन लिखिएगा नहीं, बस आपने टैग क्वेश्चन इस रूल के मुताबिक बनाने हैं, और मुझे जब सुनाएंगे ना आप, तो आपने ट्रांसलेशन के साथ सुनाने हैं मुझे, सही है। सारे इंग्लिश पढ़ के साथ में ट्रांसलेशन आप क्या कर रहे हैं उसकी, वो मुझे करके वॉइस करके आपने मुझे सेंड करनी है, ठीक है। आगे जो बात आपको बता रहा हूँ मैं, उसका ताल्लुक भी प्रेजेंट सिंपल के साथ है, लेकिन वो क्वेश्चन से हट कर है। एक वर्ब है जिसका कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा इंग्लिश में उसका इस्तेमाल है, वो वर्ब आपको सिखा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये वर्ब हमारे पास लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू, सही है। आई तो आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ये प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर है सारा, सही है। आई सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सही है। अच्छा, उसके बाद टू लगाते हैं हम यहाँ पे, वैसे तो स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है ये वांट के बाद टू का इस्तेमाल होता है और टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ये आ जाएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और ये टू जो है ना, टू ये वर्ब के साथ होता है, इसको टू के साथ, टू का इस्तेमाल वर्ब के साथ होता है, वांट के साथ, टू का इस्तेमाल वांट के साथ होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी होती है। कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएं, यह स्पीकिंग का स्ट्रक्चर है बोलने का, तो आप जितना चाहें इसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं, कोई भी वर्ब के साथ लगा दें, सही है। आई वॉन्ट टू, सही है, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, सही है। वॉन्ट टू का मतलब चाहना, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, जो आप वर्ब के लगाएं वो वर्ब लगाएंगे, मतलब आप वो काम करना चाहते हैं, सही है। उसके लिए आप क्या लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू रीड बुक, मैं बुक पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीड द न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं मुताला करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू जंप, मैं उछलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू क्लाइम द हिल, मैं पहाड़ पे चढ़ना चाहता हूँ, सही है। आई वॉन्ट टू टर्न ऑन द फैन, मैं पंखा ऑन करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टर्न ऑफ द फैन, मैं पंखा बंद करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू वॉश माई हैंड्स, मैं अपने हाथ धोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हैव लंच, मैं लंच करना चाहता हूँ, सही। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ। तो वॉन्ट के साथ आप लगा लें कोई भी वर्ब जो आप करना चाहते हैं, तो वॉन्ट टू के साथ आप लगा लें, आई वॉन्ट टू के साथ, सही है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ बात, वो ये है कि आई वॉन्ट टू का जो कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है वो आपको बताना चाह रहा हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। आई हो गया हमारा, सही है, सब्जेक्ट कोई भी आ सकता है यहाँ पे, ज़ाहिर है आई की तरह
दे भी आ सकते हैं, यू भी आ सकते हैं, वी भी आ सकते, कोई भी सब्जेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। वांट टू को जब वो मिलाते हैं ना तो क्या करते हैं, वाना। लिखने में वना नहीं आता, लिखने में वांट टू ही होता है, पढ़ने में वाना होता है, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि जब हम अक्सर आप मेरी वीडियोस में अगर देखेंगे, इंग्लिश की जो वीडियोस है मेरी, उनमें अगर मैं वना का इस्तेमाल करता हूँ तो वो वना ही लिखा हुआ आता है, क्योंकि वो मैं खुद अपने हाथों से सबटाइटल नहीं डालता, वो सबटाइटल मैं AI के ज़रिए डलवा देता हूँ, क्योंकि टाइम लगते हैं बहुत ज़्यादा। टाइम बचाने के लिए कैपकट के अंदर जो खुद ऐसा ऑप्शन मौजूद है कि वो खुद ही सबटाइटल डाल देते हैं ना AI के थ्रू। तो उस तरह AI जब सबटाइटल डालता है तो कभी कभार वो नज़र से नहीं, नज़र तवज्जो नहीं जाती उस बात की तरफ कि भाई ये इसने तो वना लिखा हुआ है, तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं हम, तो वो आगे ऐसे ही चला जाता है। तो कभी हमें नज़र आ जाता है तो हम उसको सही करके वांट टू कर देते हैं लिखने में। लेकिन अभी तक याद रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में वना जो है ये लिखने में नहीं आया, कॉन्ट्रैक्शन इसका, सही है। इसका लिखना, इसका कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने में आया है, लिखने में नहीं आया। तो हमने पढ़ने में इसको करना है, लिखने में नहीं करना, ठीक है। पढ़ने में हमने वना पढ़ना है इसको। जब हम फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे तो फ्लुएंसी में क्या करते हैं, फ्लुएंसी में वो कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, रिडक्शंस करते हैं, अल्फाज को मिलाते हैं, अल्फाज को काटते हैं बीच में से वर्ड्स को। मैंने पहले भी इस पर आपके साथ बात की है। तो वाना, आई वाना गो होम, गो होम, आई वाना गो होम। तो क्या पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन के साथ। एक बात तो याद रखिएगा, आय को वो पूरा आय भी नहीं बोलते, आवा, आ, आय को आ की साउंड दे देते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश बोलते हैं ना तो वो तो आय को आ करते हैं वो अंग्रेज, ठीक है। तो आपने भी कोशिश इसी तरह करनी है, सही है। स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है इसकी। अवाना, अवाना गाओ, गो भी नहीं बोलते, सही है। गो जो हम करते हैं ना, गो, गो नहीं बोलते, बोलते हैं गाओ। अवाना गाओ, अवाना गाओ होम, अवाना गाओ होम। अब बोल के आपने मुझे दिखाना है, सही। I wanna go home, I wanna eat burger, मैं बर्गर खाना चाहता हूँ। I wanna eat burger, मैं बर्गर खाना चाहता हूँ। I wanna make tea, मैं चाय बनाना चाहता हूँ। I wanna cook food, मैं खाना बनाना पकाना चाहता हूँ, सही। I wanna drive a car, मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ। I wanna turn off the fan, मैं पंखा बंद करना चाहता हूँ, सही है। तो इस तरीके से I wanna run, मैं दौड़ना चाहता हूँ। I wanna walk, मैं वॉक करना चाहता हूँ, ठीक है। I wanna go outside, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। I wanna come in, मैं अंदर आना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप I wanna, I want to को बना कर दें, I को आ कर दें, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन फ्लुएंट इंग्लिश हो जाएगी इसमें, सही है। I wanna, ठीक है। तो ये आज तक की हमारी क्लास है, इसकी आपने स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे वर्ब इस्तेमाल करना है। जितने वर्ब्स आपको आते हैं ना I wanna के साथ, जो आप करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते वो भी साथ में लगा लें, छोड़ो जो नहीं करना चाहते वो भी लगाएं। स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है और आपने मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके सेंड करनी है कि आपने किस तरह इसको इस्तेमाल किया है, ठीक है। आपने बताना भी है मुझे कि हमने वांट टू को वना कर दिया, आय को आ कर दिया, इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया अवना। अवना के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, लेकिन लिखने में वांट टू ही आएगा। एक दो सेंटेंस आप मुझे लिख के सेंड कर दीजिएगा, बाकी आपने बोल के जितने हो आप 10 सेंटेंस बोलें, 20 सेंटेंसेस बोलें, बोल के मुझे आपने सेंड करना है। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर असाइनमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।